अस्सलाम वालेकुम, कैसे हैं आप सब। उम्मीद करती हूँ आप तमाम खैरियत से होंगे। आज ये चांद रात का व्लॉग मैं आप लोगों के साथ शेयर कर रही हूँ। इतने दिन से मैं कुछ बिज़ी थी इसलिए मैं अपलोड नहीं कर पाई। बस ये आज चांद रात थी और यहाँ पर बाहर आप देख सकते हैं हमारे स्ट्रीट में काफ़ी रश है। सभी लोग बाहर आकर बैठे हुए हैं अपने अपने जानवरों के साथ, और सबको ही जानवरों से ईद उल अज़हा पर इतना लगाव हो जाता है और ज़्यादा से ज़्यादा अपना टाइम स्पेंड करना चाहते हैं जानवरों के साथ अपने अपने। और बस मेरे भी कुछ ग्रॉसरी शॉपिंग रह गई थी और मेरे हस्बैंड को भी आने में लेट हो गए थे, तो हम लोग तकरीबन रात के 1:30 बजे जो है वो निकले हैं ग्रॉसरी अपनी लेने के लिए। तो मैं आई हूँ यहाँ पर इम्तियाज़, तो यहाँ पर आए हैं तो हमारा तो ख्याल था बहुत रश होगा और हमें बहुत टाइम लग जाएगा, लेकिन यहाँ तो हमें देखकर बड़ी ही खुशी हुई कि यहाँ पर तो अभी इस टाइम रश ही नहीं था, काफ़ी खाली हमें मिला। आप लोग भी देख सकते हैं कि यहाँ पर रश बिल्कुल भी नहीं है, बहुत कम था। तो हमने आराम से अपनी जो भी चीज़ें थी हमें लेनी थी आराम से हमने शॉपिंग की और काफ़ी फुर्सत में आराम से हम दोनों ने मिलकर जो जो लेना करना था उसे अच्छी तरीके से ले लिया, क्योंकि रश होता है तो चलना फिरना ही काफ़ी मुश्किल हो जाता है, फिर ट्रॉली को संभालो काफ़ी मुश्किलात आती हैं। अभी इजीली हमने सब चीज़ें ले ली। अभी फ़िलहाल मैं बहुत ज़्यादा चीज़ें नहीं ले रही थी जो मुझे ज़रूरी थी, अभी मैं वही चीज़ें ले रही हूँ। आप लोगों को भी अंदाज़ा ही होगा कि ईद त्यौहार आए तो हमारा थोड़ा सा बजट जो है डिस्टर्ब हो जाता है, और तो बस अपने हिसाब से चीज़ों को मैनेज करते हैं। बस थोड़ी बहुत शॉपिंग और जो भी चीज़ें हैं इस तरह से गुजारते हैं कि अपनी ज़िंदगी को हम आसानी से और खुशी से लेकर चलें। और आजकल तो वैसे ही इतनी महंगाई है कि हर शख्स सोचता है कि कम पैसों में अपनी ज़िंदगी गुजारी जाए और खुशी हासिल की जाए। ईद की खुशी को मज़ेदार बनाने का सबसे बेहतरीन तरीका ये है कि हम अपने हालात को, अपने माली जो हमारे हालात हैं उनको समझ कर ख़र्चे करें। फजूल खर्ची बिल्कुल भी ना करें। आजकल तो दिखावे का इतना दौर हो गया है कि लोग जो हैं एक से एक जानवर ला रहे हैं। वो अल्लाह ताला की ये उनके नहीं होती कि भाई अल्लाह ताला को हमें राज़ी करना है, हम उसके लिए क़ुर्बानी कर रहे हैं। इससे बढ़कर ये सोच होती है कि हम दिखावा हमें करना है, दिखाना है कि हमने भाई हमने भी इतना ज़्यादा का जानवर लाए हैं, और इस तरह की ये सोचना नहीं चाहिए। बस अपने जितने भी हमारी गुंजाइश है हमें उसको लेकर साथ चलना है और खुश भी रहना है साथ साथ। और इसके साथ साथ ये है कि हम गरीबों का हिस्सा भी निकालें, ज़रूरतमंदों का भी निकालें, ताकि वो भी अपनी ईद अच्छी तरीके से मना सकें। ईद का मज़ा तो जब हम अपनों के साथ मनाएं, और ये कि ईद के दिन जैसा कि हम लोग भी कहीं जाते हैं अपने रिश्तेदारों के जाते हैं, ये बहुत से रिश्तेदार हमारे यहाँ जमा होते हैं और मिल बाँट कर बैठते हैं, खाते हैं, पीते हैं, एंजॉय करते हैं। असल खुशी तो ईद में यही होती है, और ये भी अल्लाह ताला की एक बहुत बड़ी नेमत है कि अल्लाह ताला ने हमें अच्छे रिश्तेदार, अच्छे दोस्त, अहबाब हमें एक नेमत की तरह किए हैं। बहन भाई, माँ बाप जो भी होते हैं ये सब एक हमारे लिए बहुत बड़ी नेमत होती है। तो हम लोगों को चाहिए कि हम लोग अल्लाह ताला का हर वक्त शुक्र अदा करें और अपनी ज़िंदगी को अच्छी बनाएं, और ईद में और आम दिनों में अपने सब दोस्त अहबाब रिश्तेदारों का ख्याल रखें और उनके साथ खुश सलूकी से पेश आएँ। बस यही ज़िंदगी है, कुछ दिन की ज़िंदगी होती है। इंसान जो अमाल करता है वही छोड़ कर जाता है, और उसी के ज़रिए हमें याद रखा जाता है। तो हमें भी चाहिए कि हम ऐसे काम करें कि हमें लोग अच्छे अल्फाज में याद कर सकें, कुछ ऐसे काम करें कि हमें लोग याद करें और अच्छाई में याद करें, ना कि ये हो कि भाई आप ये करते थे या कोई बुराई की तरफ हो या कोई बुरे अल्फाज से हमें याद किया जाए। बस
खुश रहने और दूसरों के साथ अच्छे से मिलजुल कर रहने का अच्छा एक और तरीका ये है कि हम हमेशा मुस्कुराते रहें। मुस्कुराहट तो फ्री होती है, तो हमें चाहिए कि हम हर तरफ बस मुस्कुराहटें ही फैलाते रहें। माना कि आजकल बहुत टेंशन है लोगों में, महंगाई, सबसे ज़्यादा तो महंगाई की वजह से लोग इतना ज़्यादा परेशान हैं। हर वक्त ये कि घरों में भी टेंशन्स होती हैं, आपस में मियाँ बीवी की भी ये है कि तकरार इसी बात पर होती है कि ख़र्चे ज़्यादा हैं, बिल है, ये है वो, मतलब 10 चीज़ें होती हैं जहाँ पर ये चीज़ें चल रही होती हैं। लेकिन ये भी हमारी ज़िंदगी का एक हिस्सा है। बस हमें चाहिए कि हम हर किसी से मुस्कुरा कर मिलें और हर हालात में मुस्कुराते रहें, क्योंकि जो लोग हर हालात में मुस्कुराते हैं अल्लाह ताला उनकी शक्ल पे भी मतलब एक नूर की तरह होता है और दूसरों के लिए भी वो खुशी का बायस बनते हैं। और जो उनसे लोग मिलते हैं वो ख़ुद भी मतलब थोड़ा सा फ्रेश हो जाते हैं, ताज़ा दम हो जाते हैं। उनसे बातचीत करके उन्हें भी अच्छा लगता है। बल्कि हम जब बातचीत करते हैं तो ये होता है कि दिल का बोझ भी बहुत हल्का हो जाता है और थोड़े रिलैक्स हो जाते हैं। तो क्यों ना हम भी इसी तरह इन्हीं चीज़ों को अपनाएं ताकि दूसरे लोग भी हमसे कुछ हासिल करें और हम दूसरों से चलें। इसी में हमारी वीडियो ख़त्म हुई। मिलते हैं नेक्स्ट वीडियो में। अल्लाह हाफ़िज़।